अपने वेतन स्टब को समझना। नमस्ते, UMASS डाइनिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके वेतन स्टब पर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास ये है तो अपने वेतन स्टब को साथ लाने के लिए लाएं। प्रश्न होने पर प्रबंधक से पूछें या मानव संसाधन कार्यालय कैंपस सेंटर जाएं। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो किसी अनुवादक की मदद लें या अपने प्रबंधक से पूछें। आइए शुरू करें। पे स्टब क्या है? आपको हर 2 सप्ताह में वेतन मिलता है। वेतन स्टब में सारी जानकारी होती है। 1. आपकी व्यक्तिगत जानकारी। 2. आपके घंटे और कमाई। 3. कर पूर्व कटौती। 4. आपके कर। 5. कर कटौती के बाद। 6. शुद्ध वेतन। 7. उपलब्ध घंटे। सबसे ऊपर आपको अपना नाम और पता, कर्मचारी आईडी और अपनी नौकरी का शीर्षक दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही है। आपको 2 महत्वपूर्ण तिथियां भी दिखाई देंगी। भुगतान अवधि, जो आपको बताती है कि यह तनख्वाह किस 2 सप्ताह के लिए है, और सलाह की तारीख, जो वह तारीख है जब पैसा आपके बैंक खाते में जाता है। मास में आपको हर दूसरे शुक्रवार को भुगतान किया जाता है। आपके घंटे और कमाई। अपने वेतन स्टब में अनुभाग खोजें आपके घंटे और कमाई। क्या आपको यह मिला? यह अनुभाग आपको आपकी कमाई दिखाता है। आपका वेतन प्रति घंटा दर को काम किए गए घंटों से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको $18 प्रति घंटे का भुगतान किया जाता है और आप 2 सप्ताह में 80 घंटे काम करते हैं, तो आपका नियमित वेतन $1440 है। इस अनुभाग में अन्य प्रकार के भुगतान भी शामिल हैं। आपके अवकाश, बीमारी, व्यक्तिगत समय या ओवरटाइम के घंटे यहाँ दिखेंगे। नियमित, ओवरटाइम, छुट्टी और अन्य कमाई कुल यहाँ है। कुल को आपका सकल वेतन कहा जाता है। यह वो सारा पैसा है जो आपने कुछ भी निकालने से पहले कमाया था। याद रखें, सेमेस्टर के बीच आपके घंटे बदल सकते हैं। ब्रेक के दौरान जब आप कम काम कर रहे होते हैं तो आपका सकल वेतन कम हो सकता है। ये सामान्य है। कर कटौती से पहले। अपने पे स्टब में टैक्स कटौती से पहले अनुभाग खोजें। क्या आपको यह मिला? यह अनुभाग कर पूर्व वेतन कटौती दर्शाता है। सबसे बड़ी प्री टैक्स कटौती आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस होती है। योजना और कवर किए गए व्यक्तियों, स्वयं, परिवार के आधार पर राशि भिन्न होती है। एक और कटौती आपका सेवानिवृत्ति योगदान है, जिसे MSRS, मैसाचुसेट्स राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली कहा जाता है। सरकार हर तनख्वाह से आपके वेतन का 9-12% बचाती है। रिटायर होने पर आपको ये पैसा मासिक मिलेगा। ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि आप परिसर में पार्किंग स्थल के लिए भुगतान कर रहे हैं तो आपका भुगतान इस अनुभाग में भी दिखाई देगा। कर। क्या आपको टैक्स लेबल वाला सेक्शन मिला? अच्छा। अमेरिका में हर आय वाले को कर चुकाना होगा। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी सेवाओं के लिए कर भुगतान करते हैं। आप 2 प्रकार के करों का भुगतान करेंगे, कर जो संघीय सरकार को जाते हैं और कर जो मैसाचुसेट्स राज्य में जाते हैं। यदि आपके करों के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं तो मानव संसाधन कार्यालय में आएं। कर कटौती के बाद। कृपया कर कटौती के बाद अनुभाग देखें। तैयार? करों की गणना के बाद कुछ और कटौतियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक संघ के सदस्य हैं या यदि आपने अतिरिक्त जीवन बीमा चुना है तो ये भुगतान इस अनुभाग में दिखाई देंगे। आपका शुद्ध वेतन। यह वो संख्या है जिसे हर कोई देखना चाहता है, आपका शुद्ध वेतन। यह वो पैसा है जो वास्तव में आपके बैंक खाते में जाता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। अपने सकल वेतन से शुरुआत करें। कर पूर्व कटौती, कर और कर के बाद की कटौती घटाएं। जो बचा है वो आपका शुद्ध वेतन है।
यदि आपका शुद्ध वेतन बदलता है तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने अलग अलग घंटे काम किया? क्या कोई नई कटौती शुरू हुई? क्या मैंने ओवरटाइम कमाया? आपके शेड्यूल में छोटे छोटे बदलाव आपके टेक होम वेतन को बदल सकते हैं। उपलब्ध घंटे। अपने पे स्टब में उपलब्ध घंटे अनुभाग खोजें। क्या आपको यह मिला? यह अनुभाग उन घंटों को दर्शाता है जिनका उपयोग आप भुगतान के साथ छुट्टी, जैसे अवकाश, व्यक्तिगत या बीमार दिन लेने के लिए कर सकते हैं। यहां दिखाई देने वाली संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध घंटों की संख्या है। छुट्टी का समय अप्रयुक्त होने पर भी जमा होता रहेगा। आपका व्यक्तिगत समय दिसंबर के अंत तक उपयोग न करने पर समाप्त हो जाएगा और नए साल में आपको नए व्यक्तिगत दिन मिलेंगे। गलती या भुगतान संबंधी प्रश्न होने पर प्रबंधक से संपर्क करें या एचआर कार्यालय जाएं। वेतन स्टब समझने से सुनिश्चित होता है कि आपको सही भुगतान किया गया है। अपनी कड़ी मेहनत का पूरा पैसा पाएं। यूमास में आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद।